लास्ट लेक्चर हम लोग क्या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स डिस्कस किया था ना। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन का मीनिंग क्या होता है, यानी इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स बोले और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठीक है। यानी डिफेक्टिव सॉलिड्स जिसमें कोई अरेंजमेंट में, डिसिप्लिन अरेंजमेंट में यानी कि डिफेक्ट्स आ जाए, यानी उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए। कहने का मीनिंग कि दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी चेंज कर जाए, ये भी बोल सकते हैं कि अरेंजमेंट अगर डिफर करेगा तो फिर स्टेबिलिटी में भी चेंज आएगा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, डेंसिटी में आ सकता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आएगा। तो हम लोग पहले देख ले कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स का मीनिंग क्या होता है, या इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मीनिंग क्या होता है, और कितने टाइप्स के होते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसका टाइप्स देख ले, द डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो मेनली डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स टू टाइप्स के होंगे, एक तो पॉइंट डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। फर्स्ट इज पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, एंड सेकंड विल बी लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स, सबसे पहले हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को डिफाइन कर ले, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को डिफाइन कर ले। क्या होता है, सपोज कि ये कोई क्रिस्टल है, इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह का सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो अल्टरनेट यानी कि ये आयनिक क्रिस्टल है, और इसमें जो भी क्रिस्टल हो, सपोज कि मैं NaCl क्रिस्टल ले लिया, या KCl ले लिया, या सीजियम क्लोराइड ले लिया, इस तरह क्रिस्टल है, और इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी Na+ और Cl- होंगे, या K+ Cl-, यानी केटायंस और एनायंस। सिंपल समझ सकते हैं कि केटायंस और एनायंस A+ और B- टाइप से अरेंजमेंट किया गया है। तो अगर इसमें से किसी भी लैटिस पॉइंट से, लैटिस साइड से अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए, तो सॉलिड्स में, क्रिस्टल में जो है, क्रिस्टल डिफेक्टिव हो जाएगा, यानी इसमें इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगी, ठीक है। इस तरह से हम कोई, या कहीं से भी हम इस तरह से ले ले, एक या दो जो भी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिमूव कर दें। सपोज कि ये रिमूव हो गया और यहाँ से ये निकल गया, ये वैकेंट हो गया, तो यहाँ पे भी एक स्पेस क्या हो जाएगा, लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे जहाँ पे जहाँ से एटम्स को रिमूव किया जा रहा है, या एटम्स रिमूव हो रहे हैं किसी कारणवश, सपोज कि अगर टेम्परेचर ही सप्लाई कर दे, तो भी क्या होगा, एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस साइड से, लैटिस पॉइंट से रिमूव कर जाएंगे, तो वहाँ पे होल्स बन जाएगा, और सॉलिड्स में यानी क्रिस्टल में डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और क्रिस्टल क्या बन जाएगा, डिफेक्टिव क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है कि एक है पॉइंट डिफेक्ट्स एंड सेकंड विल बी लाइन डिफेक्ट्स। इनका मीनिंग क्या होता है, जो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है और लाइन डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स का मीनिंग कि किसी भी लाइटिस साइड से, किसी पार्टिकुलर लाइटिस साइड से एटम्स को हटा दिया जाए, जैसे यहाँ से मैं हटा दिया, यहाँ से हटा दिया,
तो ये इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स। इट मीन्स कह सकते हैं एटॉमिक डिफेक्ट्स। अगर एटम है वहाँ से रिमूव कर दिए तो डिफेक्ट्स आ गया, क्रिस्टल में डिफेक्शन आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स या एटॉमिक डिफेक्ट्स। लेकिन अगर लाइन डिफेक्ट्स की मैं बात करूं तो लाइन का मीनिंग या तो कोई पार्टिकुलर, मैं पूरे रोज को जितने भी हैं, रोज में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स या आयंस, सारे के सारे मैं रिमूव कर दिया। सपोज कि ये लाइन में ये रोज है, रोज और कॉलम, ठीक है, इसमें से पूरे एटम्स को मैं हटा दिया तो क्या हो गया, ये लाइन डिफेक्ट्स हो गया। यहाँ भी ये पूरे स्पेस में इस लाइन में क्या आ जाएगा, क्रिस्टल में ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। या किसी पार्टिकुलर कॉलम को सारे एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैं हटा दिया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट्स। या सपोज कि ये पूरे डायगोनल में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सारे के सारे मैं रिमूव कर दिया, तो एक पूरे लाइन का लाइन अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हटा दिया जाए या रिमूव हो जाए तो उससे लाइन डिफेक्ट्स आएंगे, उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे। और किसी पार्टिकुलर साइड से, लैटिसाइड से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटाया जाएगा, उसको पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। तो ये अपने सिलेबस में नहीं पढ़नी है लाइन डिफेक्ट्स, हम लोगों को पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये अब पॉइंट डिफेक्ट्स कितने होते हैं उसको हम लोग समझ ले। तो पॉइंट डिफेक्ट्स ये कितने टाइप्स का हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग अभी समझे जो पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स अब 3 टाइप्स के हो जाएंगे। एक हो जाएगा स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, एंड सेकंड में हो जाएगा नॉन स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। और थर्ड में इम्प्योरिटीज, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स, ठीक है। तो अब स्टैच्योमेट्रिक और नॉन स्टैच्योमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, इसमें हम लोग देख ले। स्टैच्योमेट्रिक का मीनिंग कि फार्मूला में, यानी जो भी क्रिस्टल होंगे उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो डिफर नहीं करेगा। इसका मीनिंग कि नो डिफरेंस इन फार्मूला। स्टैच्योमेट्रिक में लिख सकते हैं कि नो डिफरेंस इन फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिफर नहीं करेगा फार्मूला में। सपोज कि अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझ ले कि स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है। तो सपोज कि मैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस इस तरह से हम क्रिस्टल लिए, ठीक है। इस तरह का हम अगर क्रिस्टल लिए और ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है जो भी हो, तो इसमें से यानी अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि एक केटायन को रिमूव कर दिया और एक एनायन को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो केटायन और यानी कि एनायन का रेशियो पहले जो था ओरिजिनल में कितना था, और डिफेक्ट्स आने के बाद, क्रिस्टल डिफेक्टिव बनने के बाद उनका रेशियो क्या हो गया केटायन और एनायन का, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं देखूं केटायन एनायन का रेशियो पहले भी 1:1 था और डिफेक्ट्स आने के बाद भी 1:1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या कोई फार्मूला में डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नोन एज स्टैच्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। और इसमें अगर मैं देखूं नॉन स्टैच्योमेट्रिक का मीनिंग, तो इसमें केटायंस और एनायंस का रेशियो डिफेक्ट्स आने के बाद ये रेशियो सिमिलर नहीं रहेंगे, यानी कि ये रेशियो यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल मैं
जैसे मैं निकेल ऑक्साइड ले लिया, ठीक है, निकेल ऑक्साइड ले लिया, तो इसमें निकेल ऑक्साइड में निकेल 2+ और ऑक्सीजन 2-, ये निकेल 0.98O, यहाँ पे निकेल 2+ यानी निकेल और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा यहाँ पे सिमिलर नहीं होगा। अब जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर तो है नहीं, इसको हाँ हम बना सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखने से ही पता चल रहा है डिफेक्टिव आने के बाद निकेल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, सिमिलर नहीं है, यानी डिफर कर रहा। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नोन एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर ले स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा और कितने टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक फर्स्ट पॉइंट है, तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होंगे और कितने टाइप्स का। तो व्हाट डू मीन बाय स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं, बट इसके टाइप्स कितने होंगे। तो ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। फर्स्ट विल बी आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल में कैसा होगा, एंड सेकंड जो है नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए कैसा होगा। तो नॉन आयनिक का मीनिंग की मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें आयंस नहीं हो, और आयनिक का मीनिंग की आयंस हो, यानी आयनिक सॉलिड्स में होंगे आयनिक क्रिस्टल में, यानी कि इस तरह से होंगे। तो ये भी फिर 2 टाइप्स के हो जाएंगे। आयनिक में हो जाएगा शॉर्टके डिफेक्ट्स एक, और दूसरा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, और फिर नॉन आयनिक में, नॉन आयनिक की नॉन आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो शॉर्ट के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट की का मीनिंग, सपोज कि यानी ये तो आयनिक क्रिस्टल में है, तो एज फॉर एग्जांपल मैं NaCl क्रिस्टल ले लिया, या KCl क्रिस्टल ले लिया, या सीजियम क्लोराइड, इस तरह का अगर क्रिस्टल ले रहा हूँ, तो अगर मैं अरेंजमेंट कर लिया कैटायन एनायन का, मैं सिर्फ प्लस और माइनस से दिखा दे रहा हूँ, प्लस माइनस इस तरह से अरेंजमेंट करके मैं दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं लिख दिया हूँ, कोई भी आप ले लो। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, ये मैं क्रिस्टल लिया आयनिक क्रिस्टल, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो। ये यानी प्लस वाले कैटायन है और माइनस वाले एनायनिक कंपोनेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो शॉर्ट के डिफेक्ट्स में होता क्या है कि ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल होनी चाहिए। तो यानी डिफेक्ट्स आने के बाद सपोज कि यहाँ से मैं एक कैटायंस को हटा दिया और कहीं से एक एनायंस को मैं हटा दिया, तो क्या आ गया, ये क्रिस्टल डिफेक्टिव बन गया। यानी डिफेक्ट्स आने के बाद ये यानी इस पोजीशन पे वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, और अगला माइनस प्लस माइनस इस तरह से आ जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह का। तो इसमें मैं दिखा दे रहा हूँ जहाँ से मैं कंपोनेंट्स को रिमूव किया है। जैसे ये पोजीशन क्या है, खाली है, होल आ गया, यहाँ पे होल आ गया, फिर एक यहाँ पे इसको हटा दिया गया है, तो ये भी क्या हो गया, पूरा होल आ गया। ठीक है, तो 2 लैटिस पॉइंट्स पे क्या आ गया, होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस यानी निगेटिव। तो जितनी कैटायनिक कंपोनेंट रिमूव हो रहा उतनी ही एनायनिक हो रहा है। यानी ओवरऑल अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो इसकी कंडक्टिविटी यानी इनकी जो है
क्या होगी, फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जितने पहले 1:1 का रेशियो पहले भी है कैटायनिक और एनायनिक कंपोनेंट का, और यहाँ भी उतनी ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में यानी प्लस जितना रिमूव हो रहा है उतनी ही माइनस हो रहे हैं, तो ओवरऑल क्या रहेगा, क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं प्लस का ज़्यादा हो जाए माइनस से, यानी ज़्यादा मैं सपोज कि एक दो पॉजिटिव निकाल दूँ एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्रिस्टल पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन यहीं अगर माइनस वाले को मैं हटा दूँ, कैटायन से ज़्यादा यानी कि एनायन को रिमूव कर दूँ, तो ये क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के लिए क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल होनी चाहिए, जितनी कैटायंस मिसिंग होगी उतनी ही एनायंस। और फाइनली दिस विल बी एग्जांपल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स। यानी इसमें अगर हम लोग देखें तो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एटम रिमूव हो रहा है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमूव हो रहा है, आयंस रिमूव हो रहा है, तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, उस पोजीशन पे होल क्रिएट हो रहा है, तो मास तो डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं इधर में, यानी फर्स्ट होगा न्यूट्रल, डेंसिटी हो जाएगी डिक्रीज करेगी डेंसिटी क्रिस्टल की, ठीक है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगी। उसके बाद नो डिफरेंस इन फार्मूला, यानी फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, होल क्रिएट होंगे, तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा, यानी स्ट्रक्चर क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अनस्टेबल, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो होगा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, इसमें साइज ऑफ, या ये लिख सकते हैं कि स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। यानी इसमें कैटायंस और एनायंस की साइज डिफरेंस क्या होगी, स्मॉल डिफरेंस होगी, या बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली नियरली अबाउट, यानी कि सिमिलर होनी चाहिए, एग्जैक्ट तो सिमिलर नहीं होगा, बट कैटायंस की साइज एनायंस से यूजुअली स्मॉलर होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ओके। नेक्स्ट हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट्स को डिस्कस कर ले। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में सेकंड पॉइंट है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसी तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर ले, और ठीक है, ये क्रिस्टल में लिया, और इसमें होगा क्या कि जैसे नॉर्मल क्रिस्टल है, ठीक है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट्स में होता क्या है कि कैटायनिक कंपोनेंट, जो कैटायनिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, अपने क्या करते हैं, ओरिजिनल साइड से इंटरशियल साइड्स पे डिसलोकेट कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, इंटरशियल साइड्स, इंटरस्टियल साइड्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो स्पेस इच कंस्टिट्यूटिव, यानी 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस देख रहे हो, दिस इज नोन एज इंटरशियल साइड्स, ठीक है। तो इसमें कैटायंस जो है क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट करके वो इंटरशियल साइड्स पे, जैसे यहाँ पे रिमूव कर गए, ये यहाँ पे रिमूव कर गए, तो इंटरशियल साइड्स पे क्या करते हैं, डिसलोकेट कर जाते हैं, और इससे क्रिस्टल में डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि उनका अरेंजमेंट चेंज होता है, रेगुलरिटी डिफर करती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रेगुलर वे में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, वो इनकी अरेंजमेंट जो है खराब हो जाती हैं,
वो इरेगुलर वे में आ जाते हैं, ठीक है, यानी इससे डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटाया नहीं जा रहा, रिमूव नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे वो मूव कर जाते हैं। और इसका मीनिंग कि इसमें मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो है डिफेक्ट्स तो क्रिएट हो रहे हैं बट ये डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल इन विच कैटायनिक कंपोनेंट्स या कैटायंस are dislocated from its original position to interstitial position, and this type of effect created in the crystal known as क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफेक्ट्स यहाँ देख लिए। इसके लिए और मैं दूसरा बना देता हूँ, यहाँ पे देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। और ये ऐसे। अब इसमें यूजुअली जो है कैटायंस से क्यों डिसलोकेट करते हैं, इसका भी मैं रीजन अभी बता दे रहा हूँ कि क्यों कैटायंस से डिसलोकेट करते हैं। जैसे कहाँ पे ये मैं लिया हूँ, यहाँ पे ये कैटायंस इसके, तो यहाँ से ये पोजीशन क्या हो गया, वैकेंट हो गया, होल हो गया, लेकिन इस पोजीशन पे ये डिसलोकेट कर गया है, ठीक है। और मैं ये इधर ले लिया हूँ, ये मूव कर गए हैं यहाँ पे, ये प्लस आ गया, ये क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पे, यानी होल बन गया। यहाँ भी क्या बन गया, होल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तो यानी रेगुलर अरेंजमेंट में तो चेंज आया, डिफेक्ट्स क्रिएट हुआ, ठीक है, और यानी यहाँ पे होल आ गया। अब इससे क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, तो यहाँ भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगा। तो लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्रिस्टल की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर क्या आएगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा। अब अगर सपोज कि ये कोई भी क्रिस्टल यानी कि ये इंसुलेटर हो सकता है, लेकिन होल्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और ये इंसुलेटर से किसमें, सेमीकंडक्टर में, यानी इसमें क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो फिर क्या होगा, ये कंडक्टर बन सकता है। तो लिख सकते हैं कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आ जाएगा, इलेक्टर यानी कि ये कंडक्टर बन जाएगा, इंसुलेटर से कंडक्टर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हम लोग लिख सकते हैं, अगर कोई इंसुलेटर इस तरह का है या कोई क्रिस्टल इंसुलेटर है, तो उसमें होल्स आने की वजह से ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, और ये कैसा कंडक्टर बनेगा, सेमी कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट्स आने के बाद, क्योंकि ये होल्स आ गया जिससे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा, और ऐसे ये फाइनली कंडक्टर बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल और डिफेक्टिव क्रिस्टल नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में एक्चुअली आयंस का जो साइज होता है वो भी हम लोग देख ले। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख ले कि ऐसे केस में कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल के लिए एग्जाम्पल जैसे मैं ले लिया जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड ले लिया, ठीक है, या AgBr ले लिया, AgCl ले लिया। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नोन एज आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। बिकॉज ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए क्या होनी चाहिए, साइज ऑफ कैटायंस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनायंस। तो एक पॉइंट से भी लिख सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायंस इज वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ एनायन, ठीक है। बिकॉज ऑफ कैटायंस का साइज छोटा होगा, ज़्यादा छोटा होगा, तो ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि ये स्पेस बहुत छोटा होता है, कम होता है, स्मॉलर साइज, तो इसका साइज छोटा होगा तभी वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे मूव करेंगे। क्लियर? चलो, ये भी 2 टाइप्स का हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आयनिक क्रिस्टल। फर्स्ट इसमें हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड सेकंड विल बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जो भी क्रिस्टल ये बनेंगे ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होंगे यानी आयंस इसमें नहीं होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस नहीं होंगे, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह हो सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरह से एटॉमिक अरेंजमेंट कर लिया, इसमें यानी एटम्स रखे गए हैं अरेंजमेंट करके एक प्रॉपर जो है वेल डिसिप्लिन मैनर में। अब इसमें से कहीं से भी कोई यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाए, सपोज कि यहाँ से ये रिमूव कर दिया गया, ठीक है, या कहीं और से भी कर दिया, एक ही करके रहने दिया गया, तो भी ये क्या बन जाएंगे, यहाँ से इस तरह का क्रिस्टल बन जाएंगे। डिफेक्ट्स आने के बाद ये पोजीशन वैकेंट हो गया, ये इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ये क्रिस्टल। अब देख रहा हो यहाँ पे क्या आ गया, होल आ गया, यानी वैकेंसी क्रिएट होगी। डिफेक्ट्स आने के बाद वैकेंसी क्रिएट होगी और इस तरह से जो क्रिस्टल होंगे यानी वैकेंसी डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल आएंगे जो कि नॉन आयनिक होगा। ठीक है, तो एक से हटा दो, दो से हटा दो, यानी इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई ये नहीं है कि जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, ये क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, या कह सकते हैं कि जो भी है कोवैलेंट सॉलिड्स, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो इस तरह के जो क्रिस्टल होंगे उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल बोलेंगे। और इंटरस्टिशियल के लिए बात करूं तो इसी में से अगर मैं कोई एटम को यानी कि अपने ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, इंटरस्टिशियल साइड पे रिमूव करा दो, सपोज ये यहाँ पे रिमूव कर गए, ये यहाँ पे अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके रिमूव कर गए, तो इससे जो यानी डिफेक्ट्स आने के बाद क्रिस्टल बनेंगे वो इसकी डेंसिटी क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। और क्योंकि इसमें से एटम्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। ठीक है, ये होल आएंगे, यहाँ पे होल बन जाएगा और ये यहाँ पे रिमूव कर जा रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे रिमूव कर जा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल नोन एज ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, और इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, और उधर हम लोग आयनिक में देखें कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स वैकेंसी की तरह है, ठीक है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स किस तरह हो गया, तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट्स की तरह होगा। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि वो आयनिक था और ये नॉन आयनिक है। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है और इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। क्लियर? तो बोल सकते हैं अगर किसी क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल साइड से इंटरस्टिशियल साइड पे डिसलोकेट कर जाए, देन दे विल बी क्रिस्टल इज नोन एज कैसा, तो वो हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल, एंड जिसमें कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स अपने लैटिस साइड से, लैटिस पॉइंट से रिमूव हो जाए तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एंड दे विल बी नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट्स क्रिस्टल। ठीक है, यानी उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट्स वाले क्रिस्टल बोलेंगे। तो ये हो गया वैकेंसी और ये इंटरस्टिशियल। क्लियर? तो इनमें हम लोग थोड़ा इनकी प्रॉपर्टीज को देख ले। तो ये जो क्रिस्टल बन रहे हैं इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर रही है क्रिस्टल की और इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रह रही है,
डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट क्योंकि मास चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे होल बन रहे हैं और इसलिए इसकी मास डिक्रीज कर रही है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब होल क्रिएट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन यानी इंसुलेटर से किसमें कंडक्टर बन सकते हैं, सेमीकंडक्टर टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो दोनों में डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा और ये भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये है यानी क्रिस्टल इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम इट्स लैटिस साइड्स, दे विल बी नोन एज क्या होगा, वैकेंसी क्रिस्टल, वैकेंसी डिफेक्ट्स। एंड इफ in crystal or solid crystal, non-ionic crystal in which some atoms or constituent particles are dislocated from its original side to interstitial sides, they will be known as क्या होगा, interstitial ionic crystal, non-ionic, sorry, non-stoichiometric, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो कि पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हम लोग अभी लिए थे, इसके लिए कौन से ऐसे क्रिस्टल हो सकते हैं, तो जैसे आयरन ऑक्साइड में ले लिया, आयरन सल्फाइड ले सकता हूँ, निकल ऑक्साइड ले सकता हूँ, ये तीन जो है इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जो कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो सपोज कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक के लिए इसमें भी देखा जाए तो दो तरह के क्रिस्टल होंगे। तो एक तो यहाँ पे बन जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। अब मेटल एक्सेस का भी दो पार्ट, मेटल एक्सेस में दो तरह के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा इसमें एक्स्ट्रा, ये फर्स्ट में लिख रहा हूं एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा सेकंड हो जाएगा एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो ये दो तरह के ये हो जाएंगे मेटल एक्सेस, यानी एक पहला बोल रहा है एनायनिक वैकेंसी और दूसरा एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। यानी एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस का मीनिंग, सपोज कि मैं जिसे फर्स्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेटल एक्सेस में एनायनिक वैकेंसीज, तो एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट्स का मीनिंग ये हुआ कि इसमें यानी कोई अगर मेटल है, सपोज कि ये मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो इस पे n यूनिट चार्ज और n इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सपोज मैं सोडियम लिया तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा, Na+ बनाएगा। मैग्नीशियम लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ बनाएगा। तो डिपेंड करता है मेटल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से एनायनिक वैकेंसीज का मीनिंग ये हुआ कि केटायंस यानी X+ ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, X-। ठीक है, यानी X+ का मीनिंग कोई भी कैटायनिक कंपोनेंट है, पार्टिकल है, और X- का मीनिंग एनायनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो केटायंस का नंबर ऑफ केटायंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए एनायंस के रिस्पेक्ट में। सपोज कि मैं यहाँ पे
इस तरह का अरेंजमेंट किया, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया मैं, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है। ये कोई क्रिस्टल है, आयनिक है। अब इसमें से एनायनिक वैकेंसीज का मीनिंग कि मुझे केटायंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम रखना है, एनायन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनायनिक वैकेंसी का मीनिंग कि एनायंस अपने लैटिस साइड से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो सपोज कि यहाँ से मैं एनायंस को रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे होल आ जाएगा। तो क्या हुआ, केटायंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर काउंट किया जाए तो केटायंस और एनायंस का रेशियो सेम आएगा, नहीं आएगा, डिफर कर जाएगा। फार्मूला भी इसका डिफर होकर गया, और इसमें हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि डिफरेंस इन फार्मूला। तो ऐसे केस में इस टाइप से जो वैकेंसी क्रिएट होगी क्रिस्टल में, हम उसको बोल सकते हैं क्या, एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। और एज फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो देख ले, तो एग्जांपल में अगर हम लोग जैसे सोडियम प्लस का ले लिया, NaCl सोडियम क्रिस्टल, ठीक है, तो सोडियम क्रिस्टल या KCl वगैरह ले लिया इस टाइप से, तो या LiCl ले लिया, लिथियम क्लोराइड। तो ऐसे केस में अगर जैसे कोई क्रिस्टल है, Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, ठीक है, Cl माइनस, ये मैं अल्टरनेट ले रहा हूँ इस तरह का, इसको शॉर्ट में मैं दिखा दे रहा हूँ, सोडियम Cl माइनस, सोडियम Cl माइनस, Cl माइनस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्रिस्टल मैं ले लिया, इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है पूरा, ये क्रिस्टल है। तो NaCl क्रिस्टल है, मैं क्या किया, ये कौन सा क्रिस्टल है, एनायनिक वैकेंसीज वाले, यानी मेटल एक्सेस। अब मैं इसमें क्या किया कि सोडियम वेपर लिया, ये क्या है, सोडियम वेपर। अगर मैं LiCl ले रहा हूँ तो लिथियम वेपर लेना पड़ेगा, KCl अगर क्रिस्टल में ले रहा हूँ तो पोटेशियम वेपर लेना पड़ेगा। तो ये सोडियम वेपर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या बनेगा, यहाँ पे Na प्लस बनेगा। यानी इस क्रिस्टल को, NaCl क्रिस्टल को या LiCl क्रिस्टल को, जो क्रिस्टल रहेगा उसी मेटल का वेपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ सोडियम वेपर में इससे पास करा दिया, तो सोडियम वेपर पास कराने से होगा क्या कि सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, Na प्लस जनरेट कर रहा है कार्नल्स। तो ये पास कराने पे ये Na प्लस क्या करेगा, एक Cl को एक्सेप्ट करेगा, Cl को हटाएगा वहाँ पे, ठीक है। यानी इस पोजीशन पे वैकेंसी क्या होगी, क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ से करता हूँ तो यहाँ से वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस पोजीशन पे क्या बन गया, होल, ठीक है। और यहाँ से अगर कर रहा है तो ये यहाँ से क्या होगा, ये वैकेंसी क्रिएट होगी और यहाँ पे क्या बनेगा, होल, ठीक है। और जिस पोजीशन पे ये यानी Cl को हटाएगा, यानी यहाँ पे Cl माइनस आएगा, NaCl बना लेगा और उस पोजीशन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जा करके इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो Cl को यहाँ पे सपोज कि हटाया, मैं एक ही जगह दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हटा दिया और मैं यहाँ पे इसको रखे रहा, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ से जैसे हटा, तो हटने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप काउंट करके देख सकते हो क्या हो गया, यहाँ पे Na प्लस ग्रेटर देन क्या हो गया, Cl माइनस। इन दोनों का रेशियो देखो क्या सेम है, नहीं है, यानी कैटायनिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा हो गया, एनायनिक कम हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्रिस्टल ना। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इंट्रोड्यूस कर रहा,
तो इलेक्ट्रॉन उसको जो है चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी यानी इस होल पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये पूरे क्रिस्टल में यानी बहुत सारे इस तरह का आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो जाएगा, इस क्रिस्टल में पहले अगर इंसुलेटर था तो अब ये क्रिस्टल क्या बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव इसी तरह से मूव करने लगेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये इंसुलेटर कंडक्टर बन जाएगा जो सेमी कंडक्टर टाइप से होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो जहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है इसको एफ सेंटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, एफ सेंटर, जिसको फारबेंच सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे यहां पे हम लोग देखें कि ये सोडियम वेपर क्या कर रहा है, यानी NaCl क्रिस्टल से सोडियम वेपर पास कराया जाता है। तो ये कैसा बनाएगा, क्रिस्टल का कलर चेंज करेगा और ये येलो कलर में चेंज कर देगा। अगर यहीं LiCl को लिथियम वेपर से पास कराया जाए तो ये पिंक कलर का कलर जो है रिफ्लेक्ट करेगा, और यहीं अगर KCl को पोटेशियम वेपर के साथ कराया जाए तो ये वायलेट कलर का जो है रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जो है वाइट लाइट वाले एनर्जी क्या करेगा, एब्जर्व करेगा वाइट लाइट, और वाइट लाइट से एनर्जी ये एब्जर्व करेगा, और एब्जर्व करने के बाद ये एब्जर्व करेगा और ये फाइनली किस तरह का रिफ्लेक्ट करेगा, तो येलो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। कलर कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा, येलो कलर, और एब्जर्व कौन सा कर रहा है, तो वाइट कलर, यानी वाइट लाइट में एब्जर्व करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जर्व करके और फिर ये रिलीज करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा, तो येलो कलर। अगर ये रहता है लिथियम क्रिस्टल, तो लिथियम वेपर से पास कराने पे वाइट लाइट में एब्जर्व करके एनर्जी और ये फिर रिलीज करेगा, तो फिर ये कौन सा, पिंक कलर। और सिमिलरली KCl को पोटेशियम वेपर से पास कराने पे वो जो है वायलेट कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेटल एक्सेस, जो कि फर्स्ट मेटल एक्सेस का एनायनिक डिफिशियंसी टाइप से क्रिस्टल था। एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, यानी जो भी क्रिस्टल है उसमें मैं क्या कर दूं, सपोज कि ये क्रिस्टल है A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, ये क्रिस्टल है। और इसमें ये अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसमें है कि एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी एक्स्ट्रा कैटायन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोई क्रिस्टल है आयनिक क्रिस्टल, इसमें जो है कैटायनिक कैसा है, A प्लस है, मोनोवायलेंट है कैटायन, यानी कि ये कोई मेटल A प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर दिया कि इसमें कोई डाई कैटायन उसी का, यानी मेटल लिया डाई कैटायन वाला, डाई वैलेंट वाला, और ये A2 टाइप से बनाया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो एक्स्ट्रा कैटायन का मीनिंग कि इसमें किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक्स्ट्रा कैटायन इंट्रोड्यूस कर जाए तो यहाँ से ये मेटल पे क्या हो जाएगा, इसमें इफेक्ट यानी डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सपोज कि ये है, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, पूरे ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, चार्ज अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसलिए
ऐसे क्रिस्टल के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे दिखाना होगा। और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे मैं क्रिस्टल ले लिया Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, फिर O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस। इस तरह से मैं ये क्रिस्टल ले लिया Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस, ये मैं क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। अब ये सॉलिड क्रिस्टल है और मैं क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कैटायन इसमें मुझे ऐड करनी है। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या करता है, यानी जिंक ऑक्साइड जो क्रिस्टल है, इसको अगर हीट किया जाए तो डिकम्पोज कर जाता है और Zn2 प्लस में और O2 गैस यहाँ पे जो कि ये क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया इसमें, ये जो क्रिस्टल लिया है इसमें इसको हीट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस ये तो क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा, यानी हीट करने पे, यानी ये बाहर हो गया, बच जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये कैटायंस। तो इसमें किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर जाएगा Zn2 प्लस, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो वो भी चार्ज को बैलेंस कर लिए, 2 प्लस है तो 2 माइनस, यानी कहीं भी इधर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर जाएगा, जो कि इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी क्रिस्टल में डिफेक्शन आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, और केटायंस क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ जा रहा। पहले क्या था, ये ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आ गया, केटायंस एक्स्ट्रा आ गया, और इससे क्या हो गया, इसमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये मूवेबल पार्टिकल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन के आने से क्या बन जाएगा, ये कंडक्टर बन जाएगा। सपोज पहले अगर इंसुलेटर है तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इस तरह से पूरे क्रिस्टल में मूवमेंट होगा और ये क्रिस्टल इंसुलेटर से किस में चेंज हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो ये क्रिस्टल अब जो है यानी इंसुलेटर से क्या बन जाएंगे, ये यानी कंडक्टर और कैसा कंडक्टर बनेंगे, तो सेमी कंडक्टर बन जाएंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस इन दिस क्रिस्टल विच मूव्स इन थ्रू आउट द क्रिस्टल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएंगे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा, यानी सेमीकंडक्टर बनेगा। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच हो, ठीक है। यानी कंडक्टिविटी इसका जो है, कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यह होता है कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। यहाँ भी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबलाइज होगा, ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट्स तो आ रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसमें एक्स्ट्रा कैटायन के इंट्रोड्यूस करने से डिफेक्ट्स आ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट होगा तो ये कंडक्टर बनेंगे। चलो नेक्स्ट है कौन सा, तो एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट्स में देख लिया हम लोग, एनायनिक वैकेंसीज का मीनिंग कि मेटल क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कैटायंस यानी ग्रेटर देन, सॉरी हाँ कौन था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एक था, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स नेक्स्ट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, डिफिशियंसी डिफेक्ट्स,
ठीक है। मेटल डिफिशियंसी का मीनिंग ये हो गया कि एनायंस ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, केटायंस, ठीक है, तभी मेटल डिफिशियंसी होगी। अब में एनायंस ज्यादा होनी चाहिए, केटायंस कम होनी चाहिए, तो केटायंस कैसे यानी कम हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे देखना है। तो एनायंस ग्रेटर देन केटायंस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, तो इसका मीनिंग कि हम लोग अगर यहाँ पे क्या कर दे, ऐसा कोई इम्प्यूरिटीज डाल दे, सपोज कि मैं NaCl क्रिस्टल लिया, ठीक है, तो NaCl Na प्लस लिया, ये Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, इस टाइप से क्रिस्टल में लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये NaCl क्रिस्टल है, तो इसमें मैं क्या करूँ कि कोई जो है मेटल जैसे मोनोवैलेंट है, सारे मेटल्स मोनोवैलेंट है, मैं क्या कर दिया, यानी ए टाइप से है, जैसे यहाँ पे ए टाइप से है, तो ये क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके तो ए प्लस बनाया है। लेकिन मैं A2 टाइप्स ले लिया, तो ये क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे A2 प्लस बनाया। तो यहाँ से यानी ये मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, तो इसकी क्या होगी, यानी जो है अनस्टेबिलिटी, यानी कि अनबैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड होने से अब क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करनी पड़ेगी, और बैलेंस करने के लिए यानी डाई कैटायन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मोनो कैटायंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कोई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं सोडियम को क्या किया, यानी इसमें हम Mg2 प्लस वाले इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे इस तरह से Mg2 प्लस आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। सपोज कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर गया इंटरस्टिशियल साइट पे, तो अब मुझे 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि डाई कैटायन है, तो चार्ज अनबैलेंस होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 पोजीशन से कहीं से भी मैं क्या कर दिया, 2 कैटायन को हटा दिया, कहीं से भी मैं 2 कैटायन को हटा दिया, सपोज यहाँ से हटा दिया 2 कैटायन को, तो एक के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ऐसे केस में ये डिफेक्टिव जो क्रिस्टल बनेंगे, यहाँ पे Na प्लस, ये Cl माइनस, Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, इस तरह से आएंगे, और Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ये आया। तो मैं कहाँ से हटा रहा हूँ, इन 2 कैटायन को हटा रहा हूँ, तो एक यहाँ से वैकेंट स्पेस आएगा, और एक मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट होगी। लेकिन एक जगह पे क्या आ जा रहा है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इंट्रोड्यूस कर जा रहा है, तो एक के पोजीशन पे ये Mg2 प्लस आ रहा है, लेकिन एक क्या हो गया, यहाँ पे होल आ गया ना, यानी एक जगह क्या आ गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या है कि मैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, ठीक है, तो एक डाई पॉजिटिव कैटायन को इसमें इंट्रोड्यूस कराया, तो 2 मोनो पॉजिटिव कैटायन को क्या करना पड़ेगा, मेरे को रिमूव करना पड़ा, तो एक पे आकर इंट्रोड्यूस हो गया, एक तो वैकेंट रह गया। अब आप देखो तो क्या इसमें कैटायंस का रेशियो, कैटायंस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनायंस से कम है, ठीक है, कैटायनिक कंपोनेंट क्या आ गया, ये रूल फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ वैकेंसी क्रिएट्स इन क्रिस्टल नोन एज एनायनिक वैकेंसी क्रिस्टल, सॉरी या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह का आ जाएगा। अब मैं सपोज कि जैसे NaCl में मैं क्या कर दूं, एस्टोनियम क्लोराइड ऐड कर दूं, ठीक है, या दूसरा और भी हो जाएगा, जैसे मैं AgCl ले लिया, इसमें कैडमियम क्लोराइड को ऐड कर दूं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स, जो कि सिमिलर है, उसके लिए हम लोग देख ले रहे हैं इसी में।
इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स, तो दोनों सिमिलर है, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स जैसे मैं अभी लिया हूं सेम है, यहां पे मैं क्या कर दिया इम्प्यूरिटीज, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा इम्प्यूरिटीज। नाम इसका क्यों पड़ा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन फंक्शन सेम है। जैसे मैं स्टोनियम क्लोराइड ले लिया या AgCl क्रिस्टल लिया और इसमें कैडमियम क्लोराइड ले लिया, यानी मैं क्या किया, जैसे Na क्रिस्टल मैं लिया हूं उसमें मैं इम्प्यूरिटीज के तौर पे क्या कर दिया, स्टोनियम क्लोराइड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, स्टोनियम 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसलिए इसको इम्प्यूरिटीज बोला गया, एक्चुअल ये डिफरेंट ये एटम से डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, ये फॉरेन एटम है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम इस क्रिस्टल में ये ऐड करने पे इम्प्यूरिटीज इसको आ रहा है, यानी डिफरेंट। ये जो है अल्कली मेटल्स का है, सोडियम क्या है इसमें अल्कली मेटल्स का है, लेकिन ये क्या है, ये जो है फॉरेनर एटम्स है, इसीलिए डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट इनकी कैटेगरी का ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इम्प्यूरिटीज, ठीक है। या कैडमियम AgCl में ये भी क्या फॉरेनर एटम्स है, जिसकी वजह से इसको मैं ऐड करता हूं तो इम्प्यूरिटीज के तौर पे ऐड कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स में बोथ आर सिमिलर बट ओनली इज डिफरेंट दैट यानी कि एक्स्ट्रा जो हम ऐड कर रहे हैं जैसे कैडमियम क्लोराइड या स्टोनियम क्लोराइड, तो डिफरेंट कैटेगरी के जो हैं डिफरेंट फैमिली के वो मैं इसमें मेटल ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं ऐड किया इसी क्रिस्टल में, तो एक के जगह पर हटाकर मैं क्या कर दिया, अब मैग्नीशियम ये फॉरेन एटम्स नहीं था, ये जो हम लोग यहाँ पे ऐड किए तो स्टोनियम आ गया और स्टोनियम 2+ आया और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई और इस वैकेंसी की वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तो डिक्रीज करेगी लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा थ्रू आउट द क्रिस्टल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाएगा। और यहाँ भी क्या होगी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो दोनों सिमिलर है। अगर मान लेते इसमें हम AgCl का क्रिस्टल लिया और उसमें कैडमियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो इम्प्यूरिटीज के फॉर्म पे क्या आ जाएगा, Cd2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इसी तरह से वैकेंसी आएगी जो कि इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट्स बोला जाएगा, और वहाँ भी होल्स क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स और दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड इन द क्रिस्टल विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो फिर ये कंडक्टर बनेगा, और कंडक्टर कैसा बनेगा, सेमीकंडक्टर टाइप से बनेगा, इसलिए ये इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर